तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और लाइन बाय लाइन बहुत ही अच्छे से इसको हम समझने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिफोर यू रीड, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। फ्यूचर पर सेट है, इसका मतलब है कि जिस भी चीज की हम यहाँ पर बात करेंगे जो फ्यूचर में होगा उससे रिलेटेड ये स्टोरी है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। बुक्स से जिससे हम पढ़ाई करते हैं और स्कूल जो हम जाते हैं जिसके बारे में आज हम जानते हैं वो इन फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो फिर बच्चे पढ़ाई करेंगे कैसे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। तो जो नीचे आपके पास डायग्राम बना हुआ है ये आपको इस चीज का कुछ आइडिया देगा। तो डायग्राम अच्छे से समझो। स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, तो फ्यूचर के स्कूल कैसे होंगे। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के थ्रू लर्निंग होगी, जो भी पढ़ाई लिखाई होगी सब कंप्यूटर पे होगी। वर्चुअल क्लासरूम होगा, रोबोटिक टीचर होंगे और मूविंग ई टेक्स्ट होंगे। रोबोटिक टीचर का मतलब है कि रोबोट आपको पढ़ाएगा और ई टेक्स्ट मतलब जो भी टेक्स्ट लिखे होंगे वो कंप्यूटर में लिखे होंगे और मूव कर रहे होंगे। इस तरह से टेक्स्ट के थ्रू अब आप पढ़ाई करेंगे। ये फ्यूचर की बात हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पर 2 पॉइंट लिखा हुआ है कि 3 चीजें वो लिखिए जो आपको पसंद है और 3 चीजें वो लिखिए जो आप चेंज करना चाहते हैं आपके स्कूल के बारे में। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या आपने कभी कंप्यूटर स्क्रीन पर या टेलीविजन पर वर्ड्स को रीड किया है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल द बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, ऑब्वियसली हो सकता है। लॉकडाउन में भी आपने देखा होगा, आपने ऑनलाइन क्लासेस करी, जिस रूम में आप बैठ करके पढ़ाई कर रहे थे दैट वाज योर वर्चुअल क्लासरूम। तो ये टाइम तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है और हम इस चीज को अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा फ्यूचर में, इन्होंने कहा है कि पेपर पर जो बुक्स प्रिंट होती है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। वो ऐसा हो जाएगा कि उस टाइम के जो बच्चे होंगे वो बुक्स को जानेंगे ही नहीं कि बुक्स कभी प्रिंटेड पेपर पर भी होती थी। क्या आपको ऐसी बुक्स बेटर लगेंगी या आपकी अभी वाली बुक्स बेटर है, ये आपको सोचना है। यहां से हमारी स्टोरी अब स्टार्ट होती है। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो मार्जी एक लड़की है, डायरी लिख रही है रात को। ऑन द पेज हेडेड, डायरी लिखने से पहले हम डेट लिखते हैं कि हम किस डेट को डायरी लिख रहे हैं। तो डेट है 17 मई 2157। अभी क्या चल रहा है 2026 और ये बात है 2157 की, बहुत आगे की बात चल रही है। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, तो कोई टॉमी है, एक लड़का है जिसको एक रियल बुक मिली है। मार्जी के ग्रैंडफादर ने कहा था कि जब वो छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने कहा था कि एक समय था जब सारी की सारी स्टोरीज पेपर पर प्रिंट होती थी। देखो ये जो चीजें हम अभी कर रहे हैं, मीन्स हम जो बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, ये इनके लिए बहुत पास्ट हो चुका है। मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत पुरानी बात हो रही है। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजेस टर्न किए विच वर येलो एंड क्रिंकली। अब काफी पुरानी बुक है तो ऐसे हो जाएंगे येलो टाइप की, येलोइश पेजेस दिखेंगे, अब व्हाइट व्हाइट तो दिखेंगे नहीं। क्रिंकली मीन्स विद मैनी फोल्ड्स और लाइंस, मतलब जिस बुक को बहुत बार फोल्ड कर दिया गया हो, जैसे आपकी भी बुक्स में लाइनिंग बन जाती है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं क्रिंकली। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और काफी फनी लग रहा था इनको वर्ड्स रीड करने में। दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। तो अभी मैंने आपको बताया ना, स्क्रीन पर वर्ड्स मूव करते हैं। अब बुक में क्या है, वर्ड्स मूव नहीं करेंगे, एक जगह रहेंगे। तो इनको काफी फनी लगता है कि वो एकदम ऐसे, मतलब वर्ड्स ऐसे रखे हुए हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं, इनको काफी फनी लग रहा है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट एंड दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। फिर इनका एक ऑब्जर्वेशन ये है कि जब ये पेजेस को पीछे की ओर टर्न कर रहे हैं तो जो वर्ड्स उन्होंने पहले पढ़े थे ना वही वर्ड्स दोबारा से। अब आपको हंसी आ रही होगी ना कि ऐसा तो होता ही है ऑब्वियसली, जिस बुक को हम अभी रीड कर रहे हैं जब हम उसके पीछे वाले पन्ने को रीड करेंगे तो उसके तो वर्ड्स नहीं बदलेंगे ना, कैसे बदल सकते हैं। घी सेड टॉमी, टॉमी कहता है घी, व्हाट अ वेस्ट, कितनी वेस्ट वाली बात है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, जब आपके पास बुक होगी तो आप उसको बस फेंक दोगे। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे। जब अब इनके लिए ये चीज बहुत अजीब हो गई है। जैसे आप खुद सोचो, अभी आपके टाइम पर आप जो कैमरा में फोटोज निकालते हो आपके फोन से, अभी आप उसको आपकी गैलरी में सेव कर ले रहे हो आराम से। अगर मैं आपसे कहूं कि पुराने टाइम की तरह फोटोज को आपको हाथ में मिले और उनको रखो, तो आप कितनी फोटोज खिंचाओगे, हद से हद 1-2 फोटोज खिंचा लोगे, क्योंकि इतनी फोटोज रखना आपके लिए मुश्किल है। सेम ओपिनियन इन लोगों का है बुक्स को लेकर के। जो बुक्स ये पढ़ते हैं स्क्रीन पर,
इनके लिए बहुत आसान है उसको स्टोर करना। जैसा कि टॉमी ने कहा कि मिलियंस ऑफ बुक हम रख सकते हैं और उससे ज्यादा भी रख सकते हैं और रखने में आसानी भी है, हम इसको रखेंगे, फेंकेंगे नहीं। लेकिन अगर आप कहो कि मैं पेपर वाली बुक्स रखूं तो ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके लिए पेपर वाली फोटोज रखना पॉसिबल नहीं है, एकदम सेम विद माइन। मतलब मेरे साथ भी यही कंडीशन है, मैं भी ना रखती। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। यहाँ पर मार्जी की एज बताई गई है और टॉमी की एज बताई गई है। मार्जी 11 साल की है, टॉमी 13 साल का है। तो टॉमी ने जितनी बुक्स देखी है मार्जी ने उतनी नहीं देखी, ऑब्वियसली, क्योंकि वो उससे छोटी है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, पूछती है कहां से तुम्हें बुक मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, तो वो बिना उसको देखे बस बोल देता है मेरे घर में। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो रीडिंग में काफी बिजी था। द एटिक, व्हाट्स इट अबाउट, स्कूल। एटिक मीन्स होता है स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। तो वो कहता है मेरे घर में और स्टोर रूम में, बुक मुझे मेरे घर में स्टोर रूम में मिली। और फिर वो पूछती है कि किस बारे में है बुक, तो उसने कहा स्कूल के बारे में है। तो मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मीन्स होता है कॉन्टेम्प्चुअस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है कि कोई ऐसी फीलिंग व्यक्त करना कि कोई चीज बेकार है, किसी चीज का होना वर्थलेस है। मीन व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है। आई हेट स्कूल, मतलब मुझे नफरत है स्कूल से। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, तो मार्जी बिल्कुल स्कूल से बहुत ज्यादा हमेशा से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, पर अब वो बहुत ज्यादा, मतलब पहले से भी काफी ज्यादा मार्जी अब हेट करती थी स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर, देखो मैकेनिकल टीचर है उसके, गिविंग अ टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। तो मार्जी काफी बेकार कर रही थी अपने टेस्ट में, और अब उनकी जो मम्मा है वो भी काफी परेशान हो गई हैं, काफी दुखी हो गई हैं। तो अब काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया है। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर क्या करते हैं ये देखो। He was a round little man, तो वो छोटे से थे। लिटिल मैन विद अ रेड फेस, जिनका रेड फेस है, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। तो इनके पास काफी सारा टूल्स होता है, टूल्स का एक बॉक्स है जिसके पास डायल्स हैं, वायर्स हैं। ही स्माइल्ड एट मार्जी, मार्जी पर स्माइल करते हैं और उसे एक एप्पल देते हैं। देन टुक द टीचर अपार्ट, टीचर को लेकर के जाते हैं। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी जो पढ़ाई करती थी वो रोबोट से पढ़ाई करती थी, उस क्लासरूम को ऑन करना पड़ता है उसे अटेंड करने के लिए। तो मार्जी कह रही थी आई होप कि वो दोबारा से ना ऑन कर पाए, वो चाहती थी कि दोबारा से वो ना ऑन कर पाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all lessons were shown, questions were asked. That wasn't so bad. अब क्योंकि मार्जी जो है सही से पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, ज्योग्राफी का जो उसका लेसन था बेकार ही जा रहा था, काफी वर्ष उसकी परफॉर्मेंस हो गई थी, इसीलिए काउंटी इंस्पेक्टर आए थे। काउंटी इंस्पेक्टर इसके लिए आए थे कि वो दोबारा से ये सब चीजें सही कर देंगे। तो उनको कम से कम 1 घंटा लगा इसको सही करने में और उन्होंने कर भी लिया। तो काफी बड़ी सी ब्लैक कलर की बेकार सी दिखने वाली बिग स्क्रीन थी जिस पर लेसन्स दिखाई पड़ते थे, क्वेश्चंस पूछे जाते थे। बट ये इतना खराब नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। तो मार्जी को क्लास का वो पार्ट बेकार लगता था जब उसको अपने होमवर्क दिखाने पड़ते थे और टेस्ट पेपर को शो करना पड़ता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, तो एक कोड में उसको लिखना पड़ता था उन सारी चीजों को। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, तो जब वो 6 साल की थी तब उसको वो कोड सिखाया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और फिर जो मैकेनिकल टीचर है उसका वो बहुत ही झटपट से मार्क्स उसके कैलकुलेट करके उसको बता देता था। नो टाइम मीन्स बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता था। देन द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश, तो इंस्पेक्टर स्माइल करते हैं जब उनका काम हो जाता है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड, तो मार्जी के हेड पर पैट करते हैं जैसे सर थपथपाना। ही सेड टू हर मदर, तो वो उसकी मम्मी से कहते हैं इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स, तो ये छोटी सी बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जॉन्स। आई थिंक ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, तो वो कहते हैं ये बच्ची की गलती नहीं है, गलती से आई थिंक कुछ ऐसा हो गया था कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है ना वो थोड़ा सा तेज हो गया था, थोड़ा सा क्विक हो गया था, मीन्स बच्ची को इसलिए समझ में नहीं आ रहा था।
जैसे उसके पढ़ाने का एक लेवल होता है, कुछ स्पीड मेंटेन होती है, वो लेवल थोड़ा सा हाई हो गया था, ऐसा समझ सकते हैं। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने उसको स्लो कर दिया है टू एन एवरेज 10-year लेवल, तो मैंने 10 साल की बच्ची के हिसाब से उसको कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन। तो वो कहते हैं ओवरऑल इसका जो प्रोग्रेस है वो ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है, मीन्स संतुष्टिजनक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से वो मार्जी के हेड पर थपथपाते हैं। ये काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। तो मार्जी काफी दुखी थी, वो सोच रही थी कि शायद ये लोग टीचर को लेकर के चले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर अ नियरली 1 month बिकॉज द हिस्ट्री सेक्शन हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। एक बार उन लोगों ने टॉमी के टीचर को लेकर के वो चले गए थे 1 month के लिए, क्योंकि हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो कंप्लीटली ब्लैंक आउट हो गया था, मीन्स फिनिश हो गया था, गायब हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, तो टॉमी को कहती है वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। फिर से वो बात आ गई। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, तो टॉमी उसकी तरफ देखता है बड़ी बड़ी नजरों से। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि ये हमारे टाइप का स्कूल नहीं था स्टूपिड। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो, 100 से भी ज्यादा साल पहले। ये बहुत पुराने जमाने का स्कूल था, मीन्स अभी की बात हो रही है। ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले। ठीक है, वो बताता है कि बहुत पहले की बात है, इस तरह से स्कूल सब होते थे। मार्जी वॉज हर्ट, तो मार्जी काफी हर्ट हो जाती है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, वैसे मुझे नहीं पता कि उस जमाने में कैसे स्कूल होते थे, कैसे उनके स्कूल थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, तो वो थोड़ी देर के लिए बुक को रीड करती है उसके शोल्डर से। देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, एनीवे जाने दो, लेकिन उनके पास टीचर होता था, उनके पास टीचर था। ठीक है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। कहते हैं कि हाँ वो उनके पास टीचर होता था बट रेगुलर टीचर नहीं होता था, वो एक आदमी था, इट वाज अ मैन। अब इनके लिए बहुत बड़ी बात है कि एक व्यक्ति इनको पढ़ा रहा है, क्योंकि ये तो क्या है, एक रोबोट से पढ़ते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो वो कहती है एक आदमी, कैसे एक आदमी टीचर हो सकता है। वेल he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. हाँ, बस वो बॉयज एंड गर्ल्स को कुछ चीजें बताते हैं और फिर होमवर्क देते हैं और फिर क्वेश्चंस पूछते हैं। A man isn't smart enough, तो वो कहती है एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं होता। Sure he is, my father knows as much as my teacher. वो कहता है नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेरे फादर भी मेरे टीचर की जितना जानते हैं, उनको काफी नॉलेज है। He knows almost as much, I bet. वो काफी कुछ जानते हैं, बहुत ज्यादा जानते हैं। आई बेच मीन्स आई बेट यू, मतलब मैं शर्त लगा सकता हूँ, आई एम श्योर। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब मार्जी यहाँ पर लड़ना नहीं चाहती थी, वो इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी। शी सेड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं एक स्ट्रेंज मैन को, मीन्स एक अजनबी इंसान को अपने घर में नहीं चाहूंगी कि वो मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लॉफ्टर। अब टॉमी बहुत तेज से चिल्ला करके हंसने लगता है। यू डोंट नो मच, तुम्हें कुछ नहीं पता ज्यादा। द टीचर्स डिडंट लिव इन दिस हाउस, तो टीचर घर में नहीं रहते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, सारे बच्चे वहां पर जाते हैं। फिर है एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और फिर वो कहती है क्या सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ते हैं। श्योर इफ दे वर द सेम एज, अगर वो सेम एज के हैं तो वो सेम चीज ही तो पढ़ेंगे। बट माई मदर सेज a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. तो वो कहती है, बट मेरी मम्मी कहती है कि हर टीचर को हर बच्चे के दिमाग के हिसाब से फिट होना पड़ता है। ठीक है, हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू दैट वे देन, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर उसके बाद है वो कहता है अगर तुम्हें नहीं पसंद है तुम बुक मत रीड करो। तो वो कहती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे नहीं पसंद है, तुरंत कहती है, क्विकली कहती है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, तो वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। ये वही फनी स्कूल्स हैं जिसमें अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। तो उनकी बुक जो है हाफ भी नहीं फिनिश हुई थी कि मार्जी की मम्मी बुलाती है मार्जी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप, तो मार्जी देखती है ऊपर और कहती है नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा, अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, तो कहती है अभी, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू।
तो वो कहती है नहीं अभी ही टाइम हुआ है और ये टॉमी के लिए भी अभी ही टाइम है। मार्जी सेड टू टॉमी, तो मार्जी टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, और भी पेजेस पढ़ लूं तुम्हारे साथ में। मे बी ही सेड नॉन कैलेंटली, नॉन कैलेंटली का मतलब नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, केयरलेसली मीन्स बस केयरलेसली बोल देता है, जिसको कहने में उसको बहुत इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, जस्ट कह देता है हाँ पढ़ लेना, ठीक है पढ़ सकती हो। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, तो वो विस्लिंग करते हुए सीटी बजाते हुए जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, तो उसके हाथों में वो बुक टंगी हुई है, डस्टी ओल्ड बुक। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, तो मार्जी स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, तो वो जस्ट उसके बेडरूम के बगल ही होता है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, तो जो मैकेनिकल टीचर हैं वो ऑन है और उसके लिए वेट कर रहे हैं। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, तो सैटरडे और संडे छोड़ करके वो डेली टाइम पर ऑन हो जाते हैं। इस तरह से देखिए मार्जी अपनी रूम में पढ़ाई कर रही होती है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी मम्मी कहती हैं कि लिटिल गर्ल्स यानी छोटी बच्चियां अच्छे से तब समझ पाती हैं जब वो रेगुलरली पढ़ती हैं, रेगुलर आवर्स पर पढ़ती हैं। द स्क्रीन वॉज लाइट अप, तो स्क्रीन जल रही है, जल रही है मतलब जल नहीं गई है, ऑन है, ठीक है। टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आज का जो लेसन है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे ऐड करते हैं, आज का अरिथमेटिक लेसन है मैथमेटिक्स का। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, तो पिछला वाला जो होमवर्क है अब इंसर्ट करने के लिए बोल रहे हैं जो उनके मैकेनिकल टीचर हैं। मार्जी डिड सो विद अ साई, तो मार्जी जो है करती है ऐसा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, ठीक है। तो जब उनके ग्रैंडफादर मार्जी के ग्रैंडफादर जब छोटे बच्चे रहे होंगे, उस टाइम के ओल्ड स्कूल के बारे में मार्जी सोच रही होती है। ऑल द किड्स फ्रॉम होल नेबरहुड केम, तो नेबरहुड के सारे बच्चे आते होंगे, लॉफिंग एंड शाउटिंग, चिल्लाते हुए हंसते हुए स्कूल यार्ड में आते होंगे, साथ में बैठते होंगे स्कूल रूम में, साथ में घर जाते होंगे एंड ऑफ द डे। ये सब चीजें मार्जी सोचती है। साथ में सेम चीजें पढ़ते होंगे ताकि एक दूसरे को होमवर्क में हेल्प भी कर सके और उसके बारे में बात भी कर सके। एंड टीचर वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो भी लोग थे, मीन्स कोई कंप्यूटर जैसी चीज नहीं थी। उसके बाद द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब मैकेनिकल टीचर जो है स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। When we add fractions, तो इस तरह से लिख करके आ रहा है जब हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं 1/2 एंड 1/4, तो प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करना सिखा रहे हैं। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, तो मार्जी उन सब बातों को याद करती है पुराने टाइम के। शी वॉज थिंकिंग द फन दे हैड, तो वो सोच रही होती है कि उन्होंने कैसे मजे किए होंगे। द फन दे हैड, यही आपका चैप्टर था द फन दे हैड जो आज हमने पढ़ा। अब आपको आई थिंक नेम भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ऐसा नाम क्यों रखा गया है। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।